कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा नया शाहकार तैयार हो चुका है जिसने जाना है अब दुबई। यानी कि हरीम शाह और फातिमा जतोई और बहुत सारी ऐसी लड़कियों के बाद अब हमारा जो ब्रांड है यानी कि खुसरा ब्रांड, उसका एक और मेंबर जो है शब्बो रानी जो है वो जाने के लिए तैयार है दुबई। क्योंकि उसने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की है और अपने गिफ्टर से ये कहा है कि देखो भाई, अगर तुम लोग उन लोगों को ले जा सकते हो, उनको इतना फेमस कर सकते हो, तो मैं भी तैयार हूँ अपने शाहकार के लिए। अपनी वीडियो बनाकर उसने ये साबित कर दिया है कि वो उस काम के लिए बिल्कुल तैयार है। आप ये फ़ोटो देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि भाई इसने जो वीडियो बनाई है वो सही है कि नहीं है। और साथ में उसका जो दलाल हस्बैंड है यानी कि शब्बो रानी का जो ब्रांड हस्बैंड है, उसने ये प्रूफ कर दिया है कि वो दलाल ही है, क्योंकि उसने अपनी बीवी की ऐसी तस्वीर जो है वो थंबनेल में भी लगाई है और वीडियो बना के बड़ा खुश। और उसने थंबनेल में क्या लिखा है, कहता है कि भाई जिस दिन का इंतज़ार था बरसों से, वो मेरी शब्बो रानी ने कबूल कर लिया। शब्बो रानी ने साबित कर दिया है कि वो दुबई जाने के लिए तैयार है। काफ़ी दिनों से वो उसको तैयार कर रहा था कि भाई दुबई चलो, दुबई चलो, दुबई तुम्हारे काफ़ी सारे गिफ्टर जो है टिकटॉक पे, जो तुम कहती हो कि भाई जब ये लाइव आते हैं ना टिकटॉक पे, तो ये कहती है कि अपने हस्बैंड को ये कह रही होती है, हस्बैंड तो नहीं उसका दलाली है, उसको कह रही होती कि भाई देखो मेरे यार बहुत सारे हैं यहाँ पर, मेरे मेरे यार हैं जो मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, तुम्हारा कोई यार तुम्हें गिफ्ट नहीं करता। ये वर्ड का क्या मतलब होता है? यार किसको कहा जाता है? मर्दों में होता है यार, दोस्त कहते हैं, मगर औरतों में यार किसको कहते हैं? आप खुद बताइएगा कमेंट में, ठीक है। जो मुझे लगता है यार का मतलब होता है बॉयफ्रेंड या जिसके साथ रिलेशन होता है उसको यार कहा जाता है, जिसके साथ ताल्लुकात होते हैं। आपका क्या ख्याल है? ये मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं आप ये मत कहिएगा कि आयशा जी आप इतनी गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, आप उनके बारे में इसकी तरह बोल रही हैं। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको तमाम बातें बता रही हूँ जो इन्होंने अपने वीडियो में खुद से लिखी। आप जाके देखिए, अभी जो इसने 2-3 घंटे पहले जो वीडियो पोस्ट की है उस पर उसने साफ साफ अपनी बीवी की तस्वीर जो लगाई है, उसने साड़ी पहनी है, उसको आप खुद जाके देखिए। ये शरीफ लोग इस किस्म के थंबनेल लगाते हैं? कोई करता है इस तरह? आप खुद देख लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब, मैं आपको जो वीडियो मैंने आपको बता रही हूँ, मैं उसको इसमें लगा नहीं सकती क्योंकि इतनी वाहियात वीडियो है। ये इस किस्म के लोग ये वीडियो बनाते हैं, ये इस किस्म के लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं जो वायरल होना चाहते हैं। ये शब्बो रानी और उसका जो ब्रांड हस्बैंड है वो वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते। जब उन्होंने देखा कि भाई इतनी जो जितनी भी टिकटॉकर्स हैं जाकर दुबई में इतनी फेमस हो रही हैं। अभी रिसेंटली जो फातिमा जतोई जो पाकिस्तानी फातिमा है, उसकी जो वीडियो जो वायरल हुई है और जिस तरह से वो झोपड़पट्टी से उठकर वो पहुंच गई थी अमेरिका और कनाडा चली गई, उसके बाद दुबई पहुंच गई, कहाँ कहाँ चले गए लोग। तो जब फातिमा जतोई जैसी लड़की, मासूम छोटी सी बच्ची है, वो जाकर इतनी फेमस हो सकती है, उसके टिकटॉकर जो गिफ्टर यार हैं वो उसको दुबई पहुंचा सकते हैं और इतना वायरल करके इतनी पैसे वाले बना सकते हैं, तो इनकी लालच बढ़ती चलेगी। इन दोनों वाइफ हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम भाई ये जो फैमिली व्लॉगिंग कर, इसमें तो हमारे 10-15 से ज़्यादा व्यूज़ आ ही नहीं रहे। जहाँ पे 2 लाख 3 लाख इनके सब्सक्राइबर है, वहाँ पे इनके 20 मैक्सिमम 15 के तक की वीडियो यानी कि आ रहे हैं ये। तो भाई हमारे व्यूज़ जो आ नहीं रहे, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, बल्कि उनके ख़ानदान की सारी जो भाभियाँ थीं सब वहाँ पे शामिल हैं, जितनी औरतें हैं सब शामिल हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो हैं ऐसी वीडियो बनाते हैं कि हमारे जो यार हैं वो हमें भी दुबई ले जाएं, हमें भी वहाँ वायरल कर दें। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, शब्बो रानी जो है वो वायरल होने के लिए परफेक्ट हो गई हैं। तो जितने भी उनके टिकटॉक के यार हैं, प्लीज़ उसको लेके जाएं दुबई और वैसी ही वीडियो वायरल कीजिए जिस तरह से आपने फातिमा जतोई की, या फिर अलीज़ा सहर की, या फिर हरीम शाह की, या दूसरी जितनी भी टिकटॉकर हैं उन तमाम लोगों की जिस तरह से आपने वीडियो बनाकर वायरल की है और उस तरह से उनको फेमस किया और लाखों करोड़ों का उनको जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ उन लोगों को इसको भी वायरल कर दीजिए। 3 माशाल्लाह माशाल्लाह
बताएं कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग इवें रही इवें है। सबो इवें टुरतिया थोड़ी जी अगी ते आप ही टुरतिया फैमिली जी अल्हम्दुलिल्लाह साड़ियां दिखाने का टाइम। और मैं तनवीर भाई और अपने वकास भाई से भी ये कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप इनकी मदद कीजिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस की ये तस्वीर और बल्कि वीडियो आप लोग हो सके तो किसी ऐसे चैनल बनाकर रिलीज़ कीजिए ताकि इनकी मदद हो सके और ब्रांड जो है अपनी वाइफ को और ज़्यादा यानी कि फेमस कर सके। तो जनाब ब्रांड जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बीवी जो है तैयार हो गई है दुबई जाने के लिए। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। आपको अगर टिकट की ज़रूरत है या वहाँ पर आपको अपार्टमेंट चाहिए तो वहाँ पे एक्चुअली हमारा एक अपार्टमेंट है। हम कभी जब वेकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अपना वेकेशन एंजॉय करते हैं, हमारा घर है वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ दिनों के लिए आपको रहने के लिए अगर नहीं है तो मैं आपको अपना अपार्टमेंट दे सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप लोगों को तो भीख मांगने की आदत है, आप भीख मांग के बच्चे पैदा करते हो, भीख मांग के आप लोग भी और लड़कियों की शादी करवाते हो, भीख मांग के ही आप अपने घर का तमाम निज़ाम चलाते हो। क्योंकि जो शरीफ लोग होते हैं वो भीख नहीं मांगते, जो शरीफ लोग होते हैं वो अपना गुजारा खुद से करते, मेहनत मजदूरी करते। मगर तुम लोग जो हो भिखमंगे लोग हो, मंगता टाउन के भिखमंगे। और जनाब मैं तनवीर भाई अवकाश भाई के साथ साथ जो है अपनी रुबीना सिस्टर से भी कहूँगी, फौजिया सिस्टर से भी कहूँगी और तमाम लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ इनकी मदद कीजिए और शब्बो रानी को दुबई पहुँचाने में इनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि एक दफ़ा शब्बो रानी दुबई पहुँच गई, बल्कि वो तो हरीम शाह और फातिमा जतोई से भी ज़्यादा फेमस होने वाली है। क्योंकि भाई उनका जो जिस्म जिस तरह दिखाया गया है, जिस तरह से क्लोज़अप करके उनके हस्बैंड ने उनकी पोस्ट की है फ़ोटो, क्लैपिंग तो बनती ही बनती है। इसको बोलते हैं बगैरत कमीने लोग, ठीक है ना। और मैं जनाब इस ब्रांड की जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनसे उससे मैं बात करना चाहूँगी कि भाई अब आप क्या कहती हैं, आपकी जो प्यारी भाभी जान और आपके प्यारे से भैया जान, इन्होंने जो भी पोस्ट की है तस्वीर बहुत अच्छी है। कौन इस किस्म के कपड़े पहनकर जो और इस किस्म के क्लोजअप करके, कपड़े आप जैसे भी पहनिए मगर आपका जिस्म तो छुपा होना चाहिए, शराफत की निशानी होती है, राइट। यूँ जिस्म खोल के स्पेशली एक साइड हटाकर वहाँ पे क्लोजअप करके आपको वो पूरी चीज़ दिखाई जा रही कि ये देखिए भाई ये साइज़ है और भाई 34, 26, 34 जो भी है उनकी ये साइज़ है। आप क्या कहते हैं? तो भाई ये तो फातिमा जी तो इतनी बेचारी छोटी सी बच्ची है, उसके जिस्म का तो अभी ये देखिए 14-15 साल की लड़की का जिस्म क्या होगा, ठीक है। जब वो इतनी वायरल हो सकती है, तुम्हारी बीवी तो बिल्कुल पकी पकाई चीज़ है, वो तो वायरल होने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। तो भाई सबको रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ोटो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको वायरल करें ताकि ये जल्द से जल्द जो है वो पहुंच जाए दुबई और इनका पूरा ख़ानदान मालो माल हो जाए। क्योंकि भाई ब्रांड को अभी व्यूज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसने अपनी अभी 3 या 4 जो सालियाँ बाकी हैं, अभी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही, वैसे तो 11 सालियाँ उनकी हैं। जो उनके दाढ़ी वाले जो बाबा फजलू हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं, 2 को ब्याहते हैं 3 पैदा कर देते हैं। तो उनको सब तमाम को रुखसत करने के लिए पैसे तो चाहिए। वैसे बाबा फजलू और उनकी जो रुखसाना बीबी हैं उन्होंने कशकोल हाथ में उठा लिया है और वो भीख मांगने में लगे हुए हैं कि भाई हमने पैदा करके छोड़ दी है, कुत्तों बिल्ली जैसे पैदा करके छोड़ते हमने भी छोड़ दी है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है यूट्यूबर्स और आपका फ़र्ज़ बनता है यूके और कनाडा के लोग कि हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की शादियाँ करवाएं, राइट। एक बेचारी यूके की जो सिस्टर थी, उन्होंने उनसे कहा था कि भाई मैं तुम्हारी बेटी के शादी में हेल्प करूंगी, उनकी जहेज़ बनाने में हेल्प करूंगी, मगर बेचारी के हालात थोड़े से मजबूर हो गए हैं। ये लोग समझते हैं कि ओवरसीज़ में रहने वाले लोग जो है ना, उनके पास करोड़ों का ख़जाना होता है, दरख्तों में अपना पत्ते नहीं लगे होते, डॉलर्स लटके होते हैं। जब ये भिखमंगे मांगेंगे हम उठा के यूँ करके इनकी झोली में डाल देंगे, हम यूँ उतारेंगे यूँ झोली में डाल देंगे। कभी कभी इंसान के हालात, अपने घर की मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप दूसरों की मदद करने में थोड़ी सी देर हो जाती है। एक सिस्टर ने कहा कि भाई करूँगी मैं, मगर बेचारी की मजबूरी ये हो गई कि उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई।
उन्होंने कह दिया कि भाई अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, जब खुदा की मर्जी होगी मैं ज़रूर करूँगी। मगर जाजा फजलू, पहले ये बताओ कि तुमने जी पैदा की थी पिल्ली, पिल्ली कहूँगी मैं क्योंकि कुत्तों के इतने पिल्ले होते हैं, इंसानों के इतने नहीं होते। तुमने जो ये पिल्ली पैदा की है वो इनके यूके वाली सिस्टर के कहने पे पैदा की थी कि भाई मैं पिल्ली पैदा कर रहा हूँ, तुमने इसका कहते हैं शादी में रुखसती करवानी है, जहेज आपने देना है। इन्होंने कहा था, नहीं कहा था ना? तो पैदा क्यों कर रहे हो जब अपने दम नहीं है टुई में? तो इतनी ज़्यादा पैदा करने की क्या ज़रूरत है? अपनी उम्र देख बाबा, इस चमक छल्लों की उम्र देख, जो रुखसाना बीबी है जब उछलती फिरती है, जो अगर ना करें इनकी मदद तो ये बद्दुआएं देने लग पड़ते, हाथ उठा उठा के, झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं देते। कितने बगारत लोग हो तुम लोग, जो आपकी मदद करते हैं उनको भी तुम बद्दुआ देते हो, जो नहीं करते हैं उनको भी बद्दुआ देते हो। किस किस्म के लोग हो, किस नस्ल के लोग हो? अब आप लोग खुद बताइए, इनकी वीडियो देखकर आप लोगों को थोड़ी भी शर्म आ रही है, अक्ल आ रही है कि इन बगाड़तों की मदद करनी चाहिए? जब तक आप करते रहोगे आपकी तारीफ करते रहेंगे, आपको दुआएं देते रहेंगे। जैसे ही आप उनकी एक दफ़ा कह दो कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, तो बस आपकी पूरे ख़ानदान, आपके बच्चों की, पूरे माँ बाप को, आप लोग को कब्र में उतार देते हैं ये लोग। ये वो बगैरत नमक हराम लोग हैं ये। आप लोगों को अब भी शर्म आनी चाहिए, अकल आनी चाहिए। आप अपने हक हलाल की कमाई क्यों इन घटिया लोगों में बर्बाद कर रहे हो? फजलू बाबा के तो दामाद दोनों के दोनों इतने बड़े बड़े ब्रांड हो गए हैं। वो शाहिद साड़ जो है वो भी बड़ा ब्रांड बन चुका है, और ये खुसरा ब्रांड जो है ये तो है ही। और आपकी जो शब्बो रानी हज्जन बीबी जो है, ये हज्जन बीबी अब हज करके आ चुकी हैं, अब ये दोबारा जा रही है। पहले उम्रा करके आई थी, अब ये हज करने जा रही है दुबई। तो शब्बो रानी को दुबई हज करने के लिए भेजने के लिए सारे डोनेशन जमा करो और इनकी टिकट का इंतज़ाम करो, वरना इसके टिकटॉक में जो जितने इसके यार हैं उनमें से कोई यार इनको स्पॉन्सर कर दे। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हज्जन बीबी को आप लोग दुबई लेके जाएं। इन्होंने अपना जिस्म दिखाना शुरू कर दिया है, इनके हस्बैंड ने शो ऑफ कर दिया है कि भाई ये मेरी बीवी का जिस्म है, चेक कीजिए और बोली लगाइए। भाई बोली लगाने के लिए जो जो तैयार है प्लीज़ बोली लगाइए, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर उनको ऑफ़र कीजिए। जिसकी ऑफ़र सबसे ज़्यादा अच्छी होगी वो उसी की हो जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे, क्योंकि भाई ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हड्डी फेंकते हैं, वो कुत्ता उसी के घर में जाकर दुम हिलाने लगता है। तो जनाब ये हज्जन बीबी की तस्वीर देखकर आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? उन्होंने भी साड़ी पहननी सीख ली है। वो जो डोनेशन आए थे ना अभी कुछ दिन पहले, जो 6 या 8 बोरियां दिखा रहे थे, उनमें से ये साड़ी निकली थी। और ये डोनेशन किसी सिस्टर ने भेजा था यूके से। उन्होंने कहा था कि ये गरीबों में बांटना। तो इनसे बड़ा गरीब, ये सदका टाउन से बड़ा भिखारी कहाँ मिल सकते हैं इनको? इनके घर में जितने कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा करके इन्होंने छोड़े हुए हैं, उनको देने में उनके पूरे नहीं होते हैं, उनकी रोटी पूरी नहीं होती है। जितना मर्जी ये लोग कमा लें, इनके हाथ का कशकोल नहीं जाने वाला है। और फिर दोबारा से मैं रुबीना सिस्टर से भी कहूँगी कि रुबीना सिस्टर, इनकी तो इतनी छितरोल करे, इतनी छितरोल करे कि इसके बाप को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने गलती कर दी है, गलती से मैंने ये हराम का जो बच्चा पैदा किया है, इसने मेरी जो इज़्ज़त है कहाँ नीलाम की है। इसी वजह से इसका बाप जो है वो घर छोड़ के चला गया। इसका बाप कहता है मैं इस हरामजादे के साथ नहीं रहूँगा। उन्होंने फैसला सुना दिया कि शरीफ इंसान है वो। अगर हराम का बच्चा उन्होंने पाल भी लिया था तो उनको एहसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दी है। इनकी अम्मा को भी कहते एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी, मगर क्या करे अम्मा घर में झाड़ू पोछा करती है और ये चमक छल्लो अपना नज़ारा करवा रही है। तो भाई बहुत जल्दी आपको ये शब्बो रानी की जो वायरल वीडियो है मिलने वाली है, जिस तरह से फातिमा जतोई की मिली है, जिस तरह से हरीम शाह की मिली है, जिस तरह से आपको नूर बीबी की मिली थी, इसी तरह अभी जो शब्बो बीबी की भी आपको बहुत जल्दी वैसे ही सेक्सी वाली और फिलफिलाती हुई तस्वीरों के साथ वायरल वीडियो मिलेगी। ये खुद करेंगे क्योंकि इसका जो दलाल है इनके ब्रांड, ये खुद उसकी वीडियो वायरल करेगा, फिर कहेगा ओह माय गॉड ये तो एआई है, ये तो ये है वो तो, मगर वो रियल होगी। क्योंकि इनकी इस वीडियो से अंदाज़ा हो चुका है सबको कि ये लोग किस
طرف چلنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ لڑکیوں کی وائرل ویڈیو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ گیا ہے۔ یہ وہ بھکاری لوگ ہیں جو کتوں کی طرح کسی بھی کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ پہلے انہوں نے یوٹیوب پہ قدم رکھا، لگا کہ یوٹیوب میں جس طرح سے بڑے بڑے یوٹیوبروں نے کروڑوں کما لیا، ہم بھی کما لیں گے۔ جب ان کی دال نہیں گلی، جا کے ٹک ٹاک پر منہ مارتے رہے لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ واہیات کام کرتے رہے۔ اب جب دیکھا کہ ٹک ٹاک میں بھی ان کی دال نہیں گل رہی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وہ والا راستہ آزمائیں جو فاطمہ جتوئی کے وائرل ویڈیو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیوی کی اس قسم کی تصویریں پوسٹ کروں، تاکہ کوئی ٹک ٹاکر جو ہے اس کا یار آ کر اس کو بھی دبئی لے جائے، اور ہم جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، دبئی کی سڑکوں میں گھومے اور جا کے برج خلیفہ پہ جا کے ڈانس کرے۔ میں اپنی تمام جو بھکاریوں کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں، اور وہاں پر جتنی بھی ان کی گھر کی بھکارنے ہیں وہاں پر وہ اس قسم کی وائرل ویڈیو بنائے اور کروڑوں کمائے۔ تو چلے بھی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، اور نیکسٹ ولاگ جو ہے میں آپ کو میں نے اپنے کل والی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ پروف دوں گی۔ مجھے وہ ویڈیو ایکچولی میرے دوسرے فون پہ تھی، وہ میں نے بڑی مشکل سے اس کو بیک اپ کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں اس کے سپورٹر ہیں، یعنی کہ یہ برانڈ کی جو بہنا ہے، اور یہ جو شبو رانی کی جو نند صاحبہ ہے جو ان کو بھیا اور بھابھی کہتی، آپ نے کہا کہ بھئی آپ پروف دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے، یا آپ کے خلاف کوئی ایسا میسیج دیا ہے، یا آپ کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کی، آپ کا نام بھی لیا ہوگا، تو آپ ہمیں بتائیے۔ تو میں آپ کو اسپیشلی میں کی سپورٹر جو ہے، یہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ والی ویڈیو ہوگی جو اس کنجر انسان، اس بغیرت بیہودے انسان، اس دلال نے میرے لیے بنائی تھی، میری بیٹی کے لیے۔ میری بیٹی تو نہیں ہے، بہن کی بیٹی ہوتی، اس کے لیے بنائی تھی کنجر انسان نے پوری ویڈیو، ٹھیک ہے؟ وہ ویڈیو میں پوسٹ کر رہی ہوں، وہ آپ نے پوری دیکھنی ہے، سننی ہے اچھی طریقے سے، اس کتے کے بچے نے کیا بھونکا تھا۔ پھر میں آپ سے بات کروں گی، اگر تم کسی کی بہن ہو، بیٹی ہو، یا کسی کی بیوی ہو، ٹھیک ہے، تو تمہیں احساس ہوگا کہ کسی کی ماں یا بہن کے اوپر یا بیٹی کے اوپر اس قسم کی کوئی بات کرے تو کیا فیل ہوتا ہے۔ اگر تم مسلمان ہوگی، تم شریف گھر کی لڑکی ہوگی، تو تم ضرور اس کے خلاف یہ بات کرو گی، اور بتاؤ گی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ تمہیں کیا لگا کہ یہ انسان شریف ہے۔ پھر نیکسٹ ٹائم سے یا تو تم ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر تم شریف ہوگی نا، یا تو تم ان کو بھیا بھابھی کہنا بند کر دو گی، یا پھر ان کے حق میں بات کرو گی۔ اس سے پروف ہو جائے کہ تم انہی کی فیملی سے بلانگ کرتی ہو، یا تم کسی شریف گھر کی فیملی سے بلانگ کرتی ہو۔ یہ میرا میسیج ہے تمہارے لیے۔ چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔